नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और हम उसी से लिए हैं, ठीक है? चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है हमारा, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो इसमें देख सकते हैं आप लोग 1, 8, 9, 64, 25, 216 दिया है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है? तो देख सकते हैं आप 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, ठीक है? फिर देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है तो 8 होता है, ठीक है? फिर देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, ठीक है? और फिर देखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है तो 64 होता है, ठीक है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है? उसके बाद देखेंगे तो 5 का क्या होता है तो स्क्वायर हमारा 25 होता है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे तो 6 का हमारा जो क्यूब होता है घन, वो होता है 216, ठीक है? उसी प्रकार अब 7 आएगा, ठीक है? लाइन से देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है तो 7 आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पहले स्क्वायर है फिर पहले वर्ग है फिर घन है, वर्ग है, घन है, वर्ग है, घन है, फिर क्या होगा तो वर्ग होगा, ठीक है? तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 49 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे बन रहा है, ठीक है? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है? तो दोस्तों देख सक आप जानते हैं कि कई त्रिभुजों को गिन कर भी निकाल सकते हैं और कई त्रिभुजों को भी फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम आसानी से गिनकर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है? पहले हम छोटे वाले को लेंगे, ठीक है? छोटे वाले में कितना त्रिभुज है? तो 2 त्रिभुज है, ठीक है? अब बड़े वाले में लेंगे, इससे बड़े वाले में, ठीक है? तो इससे बड़े वाले में लेंगे तो कैसे लेंगे? मान लीजिए ये वाला है, ठीक है? इसको लेंगे तो इसमें भी 2 त्रिभुज है, ठीक है? अब फिर इससे हम बड़े वाले में लेंगे, ठीक है? चलिए इसको बड़े वाले में भी देखते हैं, तो इसमें भी क्या है तो 2 त्रिभुज है, ठीक है? तो 2 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका हमारा पूरा आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, 2, 2, 6 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा 6 क्या दिया ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार का, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या दिया है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो इसमें देखना है कौन सबसे अलग है, ठीक है? तो पहला है क्या जल, ठीक है? दूसरा है ग्लास, तीसरा है कॉफी और चौथा है चाय, ठीक है? तो देख सकते हैं आपको जल भी पीने वाली चीज है, कॉफी भी पीने वाली चीज है और चाय भी पीने वाली चीज है और गिलास क्या है तो इसमें हम पीते हैं, ठीक है? इसमें हम डालकर किसी भी पेय पदार्थ को पीते हैं, ठीक है? तो इसका हमारा सबसे अलग आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही आंसर है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ठीक है? 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है? ये भी सेम वैसे ही करना है। इसमें क्या है, ठीक है? देखते हैं। महसूस करना, ठीक है? दूसरा है सूंघना, सी है चखना और डी है क्या हाथ, ठीक है? तो दोस्तों इसमें क्या अलग है? सबसे हाथ अलग है, ठीक है? और बाकी इन तीनों को देख सकते हैं कि दिमाग से अ, हमारे इंद्रियों से होता है, ठीक है? महसूस करना, सूंघना, चखना और हाथ क्या है हमारा एक पार्ट का बॉडी का पार्ट है, ठीक है? तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है? दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसको नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अभी अभी हमने देखा, ठीक है? अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देख सकते हैं आपको 3 फिगर दिया है, ठीक है? आपको 3 फिगर दिया है, इसमें तीनों को
इस एक को क्वेश्चन मार्क किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और 25 और 16 आपको पता चल जाए कि कैसे आया है, उसी प्रकार आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा 25 का क्वेश्चन मार्क का आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6 और 5 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, और 6 4 10, 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार हम फिगर नंबर 2 में भी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। 7 9 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 25 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम फिगर नंबर 3 में भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 4 12, 12 और 7 कितना होता है, तो 19 होता है, ठीक है। 19 +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इसी प्रकार है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रो वाइज देखेंगे, ठीक है। रो वाइज देखेंगे, रो वाइज में कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 5 + 2 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 को घटा दीजिए, ठीक है। 5 से 2 कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। तो 7 में से 4 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे तो ठीक है। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 और 8 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 और 8 कितना होता है, तो 15 होता है और 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छूना को धकेलना होता है, ठीक है। तो बोलना को क्या होगा, ठीक है। छूना देखते हैं, छूना आप इजी वर्ड है, ठीक है। छूना और धकेलना क्या है, जबरदस्ती है, ठीक है। उसी प्रकार आप बोलना का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में अपराध दिया है, बी में त्रुटि त्रुटि दिया है और डी में उदास, सी में उदास और डी में चिल्लाना, ठीक है। तो बोलना का क्या हो सकता है, हमारा चिल्लाना हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे चिल्लाना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। अध्याय का किताब दे रहा है, ठीक है। तो हैंडल का क्या देगा, ठीक है। ए दिया है ब्रेक, बी है साइकिल, डी है पैडल और डी है सी है पैडल और डी है गोल, ठीक है। तो अध्याय का किताब दे रहा है, पूरा किताब ही दे रहा है, ठीक है। तो हैंडल का क्या हो जाएगा हमारा, पूरा साइकिल ही हो जाएगा, ठीक है। साइकिल क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दे रहा है दोस्तों कि अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब पहले देख लेते हैं ये कैसे अगला पद, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और फिर इधर सामने वाले को देखेंगे तो एक का अगर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और फिर देखेंगे तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे, ये वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। यानी कि 4 का वर्ग 16 हो रहा है। तो उसी प्रकार 3 का वर्ग क्या होगा, तो 9 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे तो 6 का वर्ग क्या होता है, तो 36 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे आएंगे तो 5 का वर्ग क्या होगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो 64 का किसका वर्ग होता है, तो 8 अठाई 64 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगले वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
49, तो 7 का वर्ग कितना होता है? तो 49 होता है, ठीक है? तो अगले वाले में ज्ञात करना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले 2 है, फिर 1 छोड़कर 4 है गया है, ठीक है? यानी कि 2 से 2 में गुणा हो गया है, या जो जोड़ दिए हैं, ठीक है? मान लीजिए जोड़ दिए, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, ठीक है? फिर 4 में 2 जोड़ दिए हैं, प्लस में 2, इधर भी प्लस में 2 कर दिए हैं, ठीक है? तो यानी 6 हो जा रहा है, ठीक है? फिर इधर भी प्लस में 2 कर दे रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, ठीक है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्लस में 2 कर देंगे, ठीक है? तो 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग कितना होता है? तो हमारा 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है? तो 100 होता है, ठीक है? तो हमारा इस मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही ईज़ी है दोस्तों, देखिएगा तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने बना लिया है, ठीक है? अगला कुछ अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है? पवित्र नदी है। तो नील किस देश की नदी होगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है मिस्र, सी है अमेरिका और डी है इंडोनेशिया किंगडम, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम, सॉरी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है? मिस्र मिस्र नील नदी जो है वो मिस्र नदी की पवित्र नदी है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट विज्ञान का कीड़े से संबंध है, ठीक है? तो भूकंप का किससे संबंध होगा, ठीक है? ए है आदमी का, बी है जीवाश्म का, डी है सी है भूकंप का और डी है रोग का, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप का संबंध है, ठीक है? कीट विज्ञान का कीड़ों से संबंध है, तो भूकंप विज्ञान का किससे संबंध है? तो भूकंप से, ठीक है? लगता है कि क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है? अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है?